Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 8 quadrilateral. Okay, बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. ABCD is a trapezium. ABCD क्या है आपका एक ट्रेपीजियम है in which AB is parallel to CD. जिसमें AB जो है पैरेलल है आपका CD के साथ and BD is a diagonal. BD आपका क्या है डायगनल है. E क्या है मिड पॉइंट ऑफ साइड AD. AD साइड का मिड पॉइंट E है. A line is drawn through E. एक लाइन आपकी पास कराई गई है E पॉइंट से पैरेलल टू AB, जो कि AB के पैरेलल है. इंटरसेक्ट BC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F. ओके बेटा, तो आपने शो क्या करना है, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट क्या है, F है. आपने ये शो करना है बेटा, ठीक है. नाउ गिवन लिखते हैं बेटा, ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ABCD आपके पास क्या एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है पैरेलल है किसके, AB दिस वन साइड इज पैरेलल टू CD एंड डायगनल BD डायगनल एंड BD क्या है आपकी एक डायगनल है और E क्या है मिड पॉइंट है किसका, साइड AD का. ये आपका गिवन में था बेटा, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, इसको आपने गिवन में पुटअप करना है, ठीक है. अब टू प्रूफ में क्या करना है आपको, F क्या है मिड पॉइंट है ऑफ साइड BC साइड का क्या मिड पॉइंट है F. तो प्रूफ में आते हैं लेट BD इंटरसेक्ट EF एट G. हमने मान लिया कि जो BD लाइन सेगमेंट है आपकी जो EF को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट G. तो इन ट्रायंगल BAD ट्रायंगल लिया BAD, इस ट्रायंगल में लिया. ये तो क्वेश्चन में दिया था आपको कि E मिड पॉइंट है और ये पैरेलल जा रहा है इसके, तो क्या हो जाएगा आपका GB क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बेटा. तो G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ साइड BD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ इन ट्रायंगल BDC, अब हम ट्रायंगल लेते हैं BDC. अब ये मिड पॉइंट आ गया G और इसी को प्रोड्यूस किया F पॉइंट तक, तो ये भी क्या हो जाएगा इसके पैरेलल हो जाएगा. जब ये मिड पॉइंट है आपका साइड BD का, तो F भी क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ साइड BC का. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. ओके बेटा, इन ट्रायंगल BDC में लिया हमने G जो है मिड पॉइंट है BD का, तो ऑल्सो G इज पैरेलल टू AB. F भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा BC का बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस वेरीफाइड. आपको क्या करना था, यही आपको वेरीफाई करना था, ठीक है बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD जिसमें E और F क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ऑफ साइड AB एंड CD. E और F क्या है मिड पॉइंट्स है इस साइड AB का और CD का. इन फिगर शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, जो लाइन सेगमेंट है आपकी AF मीन्स दिस वन साइड एंड दिस वन लाइन सेगमेंट, ये क्या कर रहे हैं AB लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में ये इसको डिवाइड कर रहे हैं. तो गिवन में लिखा हमने ABCD क्या है एक पैरेललोग्राम है जिसमें E और F क्या है मिड पॉइंट्स हैं किस साइड के, AB साइड और CD साइड के. हमें प्रूफ क्या करना है, AF एंड AF और EC जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को, ठीक है. इसको लिख लिया हमने. प्रूफ में आते हैं ABCD जब पैरेललोग्राम, ABCD क्या आपका पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, हो गई अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो AE इज पैरेलल टू FC. नाउ AB इज इक्वल टू CD. अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल होती है बेटा पैरेललोग्राम में. जिस तरह से अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वैसे इक्वल भी होती हैं. तो जब इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे. मीन्स यू कैन से हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD. E एंड F आर मिड पॉइंट्स, क्योंकि E और F क्या है मिड पॉइंट्स हैं, तो जो इनके हाफ होंगे AB का हाफ जो होगा और जो CD का हाफ होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा. तो हाफ में क्या आ रहा है आपका AE इक्वल्स टू CF. तो AE और CF आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पे दिखाया AECF इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल तो पहले से दिया था, यहाँ पे हमने दिखाया. अब ये इक्वल भी दिखा दिया. जब एक पेयर आपका इक्वल आ रहा तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो AECF इज अ पैरेललोग्राम. फिर हम दिखाएंगे जब पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी बेटा इक्वल एंड पैरेलल होंगी. तो हमने यहाँ पे पैरेलल का केस दिखाया. नाउ इन ट्रायंगल DQC, अब DQC ट्रायंगल लेंगे जिसमें F मिड पॉइंट हुआ DC साइड का, तो और EP क्या है आपका पैरेलल है CQ के. तो देयरफॉर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DQ. जब आपका F पॉइंट जो है मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा P लाइन किसका, DQ का, ठीक है, इस यहाँ तक के इस लाइन सेगमेंट का. इसको हमने इक्वेशन 1 माना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में भी हम यही लेंगे. ABP आपका दे रखा है ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BP का.
ठीक है बेटा, इस लाइन सेगमेंट का ओनली पी का क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी। तो आप कह सकते हो जो पी क्यू है वो क्यू बी के बराबर होगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसको हमने इक्वेशन 2 लेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 में हमने देखा था डी पी जो था पी क्यू के बराबर है, यहाँ पे पी क्यू दिया है क्यू बी के बराबर है। मीन्स यू कैन से ऑल 3 सेगमेंट्स आर इक्वल, मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे लिखा पी बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। फिर हमने यहाँ पे लिखा द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई एफ, जो लाइन सेगमेंट आपकी ए एफ है और ई सी है वो क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 3 इक्वल। ट्राइसेक्ट मीन्स बेटा इंटरसेक्ट डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। द डायगोनल बी डी, मतलब बी डी डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। तो हैंस वेरीफाइड, आपको यही वेरीफाई करना था तो आपने ये वेरीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें राइट ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है बेटा, ये सी एंगल पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, तो सी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स एम, एक लाइन है आपकी मिड पॉइंट थ्रू एम ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हुई। तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट क्या है, एम है, जिसको जो कि क्या है पैरेलल है किसके, इसको अगर इससे जोड़ते हैं फिर इंटरसेक्ट ए सी एंड डी, ए सी एट डी शो दैट। ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ये डी पे कर रहा है, जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। ये लाइन सी एम डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये कह रहा है। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है इस ए सी को एट पॉइंट डी। ओके बेटा, नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करने बेटा, 3 पार्ट्स दे रखे हैं आपको। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी लाइन सेगमेंट का, और एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, और सी एम जो है वो इक्वल है एम ए के, और ये हाफ है किसके, ए बी के। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है बेटा, ये तीनों पार्ट्स आपने प्रूफ करने हैं। ठीक है, नाउ कम टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में देखेंगे एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये दे रखा है आपको, एम पॉइंट जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। फिर एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, और एम डी भी क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो आप कह सकते हो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, साइड ए सी का। ठीक है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और यू कैन से सेकेंड पार्ट, वी हैव एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए डी एम, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा बेटा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया जब भी एफ टाइप का शेप बनता है तो आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल फॉर्म होता है। तो जो ए सी बी है वो ए डी एम के बराबर होगा, डायग्राम को अच्छे से देखें। फिर ए सी बी जो है 90 डिग्री दिया है, तो ए डी बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। कंडीशन रीज़न इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आपका जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो आप कह सकते हो जो एम डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन साइड ए सी। ये सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए आएंगे हम। देखो, 2 ट्रायंगल लेंगे ए एम डी और सी एम डी, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो हम देख रहे हैं ए डी जो है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, तो उनके जो आपस में होंगे ए डी और सी डी आपस में इक्वल होंगे। फिर ए डी एम जो है सी डी एम के बराबर होगा, ये हम पहले दिखा चुके हैं यहाँ पे, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। फिर डी एम इक्वल्स टू डी एम, इस साइड आपकी क्या आ रही, कॉमन आ रही है, तो क्या लग गया आपको, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, साइड एंगल साइड, मीन्स एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी में क्या आ गया, जो ए एम है वो सी एम के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऑल्सो थर्ड पार्ट में हम जाते हैं, क्या है आपका थर्ड पार्ट में, इसी में थर्ड पार्ट में ए एम जो होगा सी एम के बराबर हमने दिखाई दिया है सीपीसीटी में। फिर ए एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि एम यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका मिड पॉइंट दिखा रहा है ए बी का। तो देयरफॉर सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ए बी, हैंस वेरीफाइड। आपको यही प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में, जो सी एम है वो एम ए के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ए बी के हाफ होंगे बेटा। ओके, थैंक यू।